नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को आज के उड़ीसा में हुआ था। माँ बाप की इच्छा थी कि वो आईसीएस करके दिखाएं, वो आईसीएस बने, परंतु नौकरी ना करके अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का जो उनका संकल्प था, उसके लिए वो राजनीति में आए। राजनीति में आके कांग्रेस में आए, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने, परंतु अति अहिंसावादी बातचीत करके गांधी जी ने उनको हतोत्साहित किया और वो भारत छोड़कर चले गए। भारत को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों के जो दुश्मन थे उन सब से मित्रता की, चाहे वो जर्मन था, चाहे इटली था, चाहे जापान था, और उनके साथ मिलकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उसके माध्यम से भारत की सीमा पर मणिपुर तक वो आ गए, नागालैंड के किनारे तक आ गए और 2 द्वीप जो अंडमान द्वीप समूह के उनको आज़ाद कराकर सिंगापुर में अंतरिम सरकार बनाई। उन्होंने एक ही नारा दिया था हम भारतीयों को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। दुर्भाग्य से भारत का इतिहास आज तक ठीक ढंग से नहीं लिखा गया, तो इसलिए पहले प्रधानमंत्री मैं उनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता। उनकी अंतरिम सरकार के सारे आज भी सिंगापुर में मौजूद हैं, दस्तावेज भी और वो स्थान भी। नेताजी ने इस देश के लिए जो कुछ किया, उसके कारण देश को आज़ादी मिली, और उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए हमने ये कार्यक्रम किया कि जिस दिन से हमने स्थापना की महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का, हमने 23 जनवरी को तय किया है कि हम रक्तदान शिविर लगाएंगे। और ये रक्त किनको, पहली प्रायोरिटी हमारे भारत की मिलिट्री है, दूसरी देश के हॉस्पिटल्स हैं। और इस बार भी मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल, रेड क्रॉस और रोटरी क्लब, 4 लोग हमारे यहाँ रक्त लेने आए हैं। और हमारे छात्र छात्राओं ने, फैकल्टी ने पूरा जोश के साथ उसके अंदर हिस्सा लिया है। सब ने कोशिश की, 1000 के करीब का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इस बहाने से सबका ब्लड टेस्ट भी हो गया, और जिनमें कोई कमी है उनका भी हम अपने विद्यार्थियों का, फैकल्टी का इलाज कराएंगे। और हम उनके सपनों का भारत, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, वीर सावरकर, इनके सपनों का भारत बनाने के लिए, जिनका शताब्दी वर्ष जिस संघ का हम मना रहे हैं, उसके स्वयंसेवक के नाते मैं फिर से अपने आप को दृढ़ संकल्पित होता हूँ कि इस देश का वो खोया हुआ वैभव हम शीघ्र ही प्राप्त करेंगे। इस देश का सुयोग्य प्रधानमंत्री, इस देश को 2047 तक स्वर्णिम भारत बनाने का संकल्प लेके आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी बड़ी यात्रा हमने पूरी कर ली है। इस साल के अंत तक हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और अगले 2 साल में 3री अर्थव्यवस्था बनकर भारत में ओलंपिक खेलों का आयोजन करने की सामर्थ्य भी आएगी। इसरो के माध्यम से चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, ये भी हमने सब करके दिखाया। जो भी विश्व का कोई अग्रणी देश आज तक करता है, वो हम करने में सक्षम हैं, और अब हम आगे बढ़ते जाएंगे। इन विद्यार्थियों के माध्यम से 10,000 विद्यार्थियों का एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल है हमारा। इनके माध्यम से मैं खुद को भी आश्वस्त हूँ और देश को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हम इस देश को अपना भरपूर योगदान देंगे, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सच्ची श्रद्धांजलि देने में समर्थ होंगे कि ये देश उस अमर सेनानी का आज तक जन्मदिन मनाता है, क्योंकि उसका कोई मरण दिन है ही नहीं। वो अमर हैं, अजर हैं। जिस प्रकार माँ जानकी ने हनुमान जी को अजर अमर सुत हों, उसी प्रकार मैं समझता हूँ नेताजी भी अजर हैं, अमर हैं। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि।